बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बच्चों को दुआ, बड़ों को सलाम। ज़ीशान अलबानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। रजब भट्ट का मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और जिस बारे में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने बड़े एहतजाज किए और उन पर एफआईआर भी दर्ज करवाई। इस के बाद जो है पाकिस्तान के मरूफ एंकर पर्सन इकरार हसन और अलामा साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी की जो है वो मुलाकात हुई और उसमें भी जो है बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं जी ये अलामा साद हुसैन रिजवी और अलामा अनस रिजवी की जो मुलाकात इकरार हसन के साथ हुई है, इकरार हसन जो है वो माफी के लिए गए थे वो रजब भट्ट के लिए। तो इस तरह की जो बातें हैं इसकी क्या हकीकत है आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। इससे मैंने आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, घंटे के निशान को दबा लें कि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, आप जानते हैं रजब भट्ट पाकिस्तान के मरूफ यूट्यूबर हैं जी और व्लॉगर हैं जी, और आप देखते हैं एक फैमिली कंटेंट बनाते हैं और वो हमेशा टॉप ट्रेंड रहते हैं। बहुत सारे लोग उनमें तनकीद करते हैं जी, वो फैमिली दिखाते हैं, कभी माँ दिखा रहे हैं, कभी बहन दिखा रहे हैं। ये तो मामला उसका है जी, वो जानता है। लेकिन हम अगर बात करेंगे उसका जो इस वक्त मामला चल रहा है 295 जो उसका परफ्यूम है जो उसने लॉन्च किया था, उसका परफ्यूम उसका लॉन्च करना जो है बड़ा महंगा पड़ गया। उसकी वजह यह है कि एक तरफ जो है उसने परफ्यूम लॉन्च किया 295 और फिर कहा जी मेरे उस्ताद पर भी ये दफा लगी थी, मेरे पे भी लग चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये 295 ए और सी उस शख्स पर लगता है जो खत्म नबूवत पर जो है वो ईमान नहीं रखता, ये पर उस पर जो है कोई भी बेहुदा हरकत करता है, ये उसके बारे में कोई भी गलत बात करता है तो उस पर यह दफा लगती है। तो अफसोस की बात यह है कि 295 परफ्यूम लॉन्च कर दिया और इसने जो मगरबी ममालिक हैं उसको क्या पैगाम दिया। अब इसके बाद जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किया और सोशल मीडिया पर जो इन्होंने एहतजाज किया वो बड़ा जबरदस्त था। यकीनन एक बार जो है तहलका मच गया कि जिस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ कंपेन चलाई। चुंगी अमर सद्दू पर जो है इन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज की सूरत में जो है ये निश्तर अस्पताल कह रहा हूँ, सॉरी, निश्तर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि जी इसको फौरन कानून की गिरफ्त में लाए जाए और इस पर 295 ए और सी के हवाले से जो है कानून के मुताबिक जो है इसको सजा दीजिए और इस पर एफआईआर दर्ज की जाए। अब एफआईआर दर्ज हुई है यानी ये नहीं पता, लेकिन दरखास्त वहां पर दी गई और जैसे ही मुख्तलिफ वकला सामने आए, मुख्तलिफ उलमाए कराम सामने आए, तो उसी दौरान जो है रजब भट्ट साहब जो है उम्र की इजाजत हासिल करने के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरब चले गए। अब वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर जो है इन्होंने एहराम बांधा हुआ था और एहराम बांधे हुए जो है इसने वीडियो बनाई और वहां पर कहा कि मैं अल्लाह के साथ को गवाह बनाता हूँ कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, ये न जाने में मेरे से गलती हुई और मुझे पता भी नहीं था कि ये 295 क्या है। अब यहाँ पर सवाल करने वाले जो सवाल करते हैं वो कहते हैं कि अगर आपको 295 का नहीं पता था तो जो आपके उस्ताद की बात हो रही है, जो आपने अपने उस्ताद के बारे में कहा कि सिद्ध मूसे वाले पर भी यही दफात लगी थी, तो आपको जान लेना चाहिए कि ये 295 उस पर क्यों लगी थी और आपने 295 बड़े धड़ल्ले से कह दिया और आपने अपना परफ्यूम लॉन्च कर दिया। अब मामला कुछ इस तरह जब फैला तो बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन जो है वो कुछ उसके हक में आ गए, कुछ उसके खिलाफ। अभी तक भी बहुत सारे लोग जो हैं उसके हक में बातें कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं उसके खिलाफ कर रहे हैं। जो हक में है वो कहते हैं जी माफ कर देना चाहिए जी, इंसान खता का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं। और अब जो उसके खिलाफ हैं वो कहते हैं कि जी एक गलती होती तो माफ किया जाता, लेकिन ये मुसलसल तीसरी से चौथी बार गलती कर चुका है। इससे पहले आप जानते हैं कि इसने क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में बड़ी अजीब बात की और उससे पहले इसने नमाज की बेहरमती की, उस पर भी इसके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हुई थी थाना मजंग में और मियां बिलाल एडवोकेट ने उसके खिलाफ दरखास्त दी थी। और इस वक्त भी इस केस में भी मियां बिलाल एडवोकेट जो है वो काफी गुस्से में है और इस वक्त जो है मुसलसल इसके खिलाफ जो है वो बात कर रहे हैं। और रजब भट्ट लोग कहते हैं यार माफ कर देना चाहिए और इस वक्त एक जो खुशी भी वो घर नहीं देख पाए। अभी रिसेंटली कहा जा रहा है कि उसकी जो बहन है गजल और उसके घर जो है बेटी हुई है। हमारा बातचीत करते हैं जी, बेटियां जो है वो रहमत होती हैं और इस पर तेरी मुबारकबाद। लेकिन अब ये जो उसने आके यहाँ पर खुशियां दिखाई थी वही असल में मुझे वो बैठे थे सऊदीया में और पाकिस्तान नहीं आ सकता। अब कुछ चीजें ये भी सामने आ रही है कि ईद वाले दिन अलावा किताब की और हम कौन होते हैं कि हम किसी को माफ करें।
معاف کرنے والے جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ ہی اس کو معاف کر سکتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے خلاف بات کریں؟ ہاں, قانون جو بھی بات کرے گا, قانون کے اس کے خلاف جو بھی کاروائی کرے گا, ہم ان کا ساتھ دیں گے. اب یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں, لیکن اب ایک طرف جو ہے جلال حسن صاحب جو ہے یہ طرح ملاقات کرتے ہیں, اور دوسری طرف یہ سعد حسین رضوی اور انس رضوی جو ہے وہ بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں. اور اس ملاقات کو لے کر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ رجب بٹ کو ریلیف دلوانے کے لیے اقرار حسن جو ہے وہ وہاں پر گئے تھے علامہ سعد حسین رضوی اور انس رضوی کے پاس. لیکن یہ تمام تر جھوٹ ہے. سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں چل رہی ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. علامہ سعد حسین رضوی اور اقرار حسن کا ایک محبت والا بھائیوں والا تعلق ہے, اور اس تعلق کی بنا پر جو ہے وہ عید مبارک دینے کے لیے اور علامہ خاتم حسین رضوی کے مزار پر جو ہے وہ فاتح خانی چل گئے تھے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب رجب بٹ کا جو چیز ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے. نئی جو چیزیں آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گی, وہ نئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گی. آپ اس کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا رجب بٹ کو ریلیف ملنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے سچ میں اپنے رائے کا اظہار کریں. اس کے ساتھ رسپانس چینل بانی کو